प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र नाम की हम महिमा करते हैं। एक बार फिर उस महान परमेश्वर ने हमें ये सुंदर अवसर दिया है कि जूम के माध्यम से ही सही, लेकिन हम खुदावंद की आराधना में आए। उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ अपने जीवन में एक बार फिर से हम करने पाए। सबको आवाज क्लियर है? थैंक यू लॉर्ड। क्लियर है थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको प्रभु को धन्यवाद। उसने 7वें महीने के आज इस दूसरे रविवार को हमको ये मौका दिया कि हम उसके पवित्र चरणों पर हैं, उसकी आराधना करने के लिए, उसको धन्यवाद देने के लिए, उसकी स्तुति और तारीफ अपने जीवन में एक बार फिर से करने के लिए। सो मेरे अजीजों, हम उसकी महिमा करते हैं और उसके निकट आते हैं, और उसका वचन हमसे कहता है, हे देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। वो सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। वो देश देश के लोगों को हमारे सन्मुख नीचा करता है और अन्य जातियों को हमारे पांवों के नीचे कर देता है। वो हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा, जो उसके प्रिय याकूब के घमंड का कारण है। परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंह के शब्द के साथ ऊपर गया है। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। परमेश्वर जाति जाति पर राज करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है, और राज्य राज्य के रईस परमेश्वर की प्रजा होने के लिए एकत्रित हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर के वश में है, और वो तो शिरोमणि है। यकीनन मेरे अजीजों, वो शिरोमणि परमेश्वर है, और उसने एक बार फिर हमें ये मौका दिया है कि हम उसके पवित्र सिंहासन के पास आए, उसके निकट आए, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति और तारीफ अपने जीवन में करें और उसको धन्यवाद दें। तो इस गीत को गाते हुए हम शुरू करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे प्रभु मेरे ईश्वर, क्योंकि यकीनन वो मौका हमें इसीलिए देता है कि हम अपने हृदय से हम उसको धन्यवाद देने पाए, उसकी महिमा करने पाए। तो आइए आराधना में हम बाकी सारी बातें भूल जाएं और इस समय उसके पवित्र चरणों पर अपने आप को महसूस करते हुए प्रभु से इस बात को कहें और उसकी महिमा करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा,
उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाओ ना प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाओ ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति और तारीफ यीशु नासरी। प्यारे प्रभु, हम आपके पवित्र नाम की महिमा करते हैं, आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। ये दिन आपने दिया है खुदावन, रात भर मीठी प्यारी नींद दी आपने दी, नए दिन की रोशनी आपने दी। एक बार फिर ये मौका दिया कि आपके पवित्र चरणों पर आज के इस पवित्र दिन में हम आपकी आराधना के लिए आने पाए, आपकी महिमा, आपके स्तुति और आपकी तारीफ करने पाए। प्यारे परमेश्वर, अब विशेष आपको धन्यवाद देते हैं। बेशक शैतान ने खुदावन आपके भवन बंद कर रखे हैं, लेकिन खुदावन आपने तो हमें खुद अपना भवन बनाया है कि हम आपके आराधना खुदावन अपने हृदय में करें। और आपने अपनी आराधना कभी बंद होने नहीं दी। हम आपकी महिमा करते हैं और हम लगातार आपको धन्यवाद देते हैं, लगातार आपकी महिमा कर रहे हैं। और विशेष धन्यवाद देते हैं जूम के माध्यम से ही प्रभु आपने हमें मौका दिया, लेकिन मौका दिया कि हम आपकी आराधना एक साथ एकत्रित होकर करने पाए। जितने लोग खुदावंद आज की सुबह जुड़े हुए हैं, खुदावंद आशीष दे। जो अभी तक नहीं जुड़े उनको भी वो सामर्थ दे प्यारे परमेश्वर, कि वो आपकी आराधना में आए, दुनिया की बाकी बातें भूलकर सारे काम छोड़ दे और इस समय केवल आपके पवित्र चरणों पर आए और आपकी आराधना करें। यह आराधना का समय है, ये प्रार्थना का समय है प्रभु, यह आपकी महिमा का समय है। और होने दे कि हम आपकी महिमा में जुड़ जाए, आपकी आराधना में जुड़ जाए और आपको धन्यवाद देने पाए। आज ये पवित्र दिन प्यारे परमेश्वर याद दिलाता है आपका महान पवित्र बलिदान भी, जो आपने हम पापी मनुष्यों के लिए दिया। हमारे पाप आपने ऊपर उठाए, हमारे सारे दुख तकलीफें आपने अपने ऊपर ले ली। आपके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो गए और यहाँ तक कि हमारी मृत्यु भी आपने अपने ऊपर ले ली। कब्र में उतर गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। और आपने हमसे कहा, देख मैं मर गया था, पर अब देख मैं युगानुयुग जीवता और राज करता हूं। आप सच्चे और जीते और सामर्थी परमेश्वर है, हम जानते हैं खुदा। और आपसे ये प्रार्थना करते हैं प्रभु, जल्द से जल्द ये परिस्थिति जो भी बनी हुई है दूर हो जाए और आपके पवित्र भवन खुल जाए, वहां हम जाके आपकी आराधना करने पाए, आपकी महिमा करने पाए। धन्यवाद देते हैं कलीसिया के हर एक बुजुर्ग के लिए। खुदावन
आपने हमारे बुजुर्गों को संभाल के रखा है, धन्यवाद देते हैं। नाम बनाम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी सामर्थ्य, अपनी आशीष दे प्यारे खुदा। आगे की आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं खुदावंत, कि आपने ये सुंदर अवसर दिया है आराधना का। आराधना में आगे बढ़ते हैं प्रभु, आपका आत्मा हमारी अगुवाई करे। सारी आदर और महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अपने माइक अनम्यूट करके एक बार सब जोर से बोले, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दावत को धन्यवाद देते हैं। एक गीत इस समय हम लोग गाएंगे। गीत हम सब जानते हैं, हम आए हैं आराधना को, मसीह हमारे बीच में हो, आराधना पर तू आशीष दे, वो आत्मा और सच्चाई से। 23 नंबर का गीत है इस किताब के अंदर, और मिलकर के हम इस गीत को गाएंगे। हम आए हैं आराधना को, मसीह हमारे बीच में हो। हमारी जो चर्च की किताबें उसमें 23 नंबर है, बाकी हम इस गीत को जानते हैं। हम आए हैं आराधना को, मसीह हमारे बीच में हो, आराधना पर तू आशीष दे, हो आत्मा और सच्चाई से। प्यार हमारे दिल में भर, और अपनी ओर से शिक्षा दे, संसारिक चिंता से बचा, और अपनी बातों पर लगा। धर्म पुस्तक पढ़े जावे जा, प्रभाव कर तो होता, कि अपने कान से सुने जो, हम दिल से माने उसी को। जब जब हम गावे गीतों को, हमारा गाना ग्राहे हो। जब सुने सत्य की बातों को, हमारे दिल पर अंकित हो। जब वक्त प्रार्थना करने का, तब सुन हमारी हे पिता। धन्यवाद स्तुति ग्रहण कर, पाप भूल हमारी क्षमा। तो ही हमारे बीच में, तो दे विश्वास हम सबको। डाल अपना आत्मा मंडली पर, और सबके दिल पवित्र कर। मेरे अजीजों, वो जो सबके दिल पवित्र करने वाला परमेश्वर है, उस महान परमेश्वर में अपने विश्वास को हम लोग एक बार फिर से प्रकट करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन जो हम दोहराते हैं, बोलते हैं, फिर से हम एक साथ बोलेंगे। और अगर चर्च की गीत की किताब आपके हाथ में है तो आप सबसे अंतिम पृष्ठ पर खोल सकते हैं। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है,
और प्रभु यीशु मसीह पर, उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वो पवित्र आत्मा की शक्ति से घर में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, 35 प्रातुस के अधिकार में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान है। वहां से वो जीवित और मृतकों के न्याय करने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ एक ही पवित्र कलीसिया, संतों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने माइक को अनम्यूट करें और हम इस समय उत्तरवादी पाठ पढ़ेंगे। उत्तरवादी पाठ में भजन संहिता 103 बोलिएगा। भजन संहिता 103 103 और इसको हम बारी बारी से पढ़ने जा रहे हैं। एक पद दूसरा पद आप लोग पढ़ेंगे। भाई अपना अनम्यूट कर लीजिए और जोर से पढ़िएगा ताकि बाकी का डिस्टर्बेंस जो है वो पता ना चले। भजन संहिता 103 और किताबों में है पाठ नंबर 8। कि मेरे मन यहोवा को धन्य के है और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य के है। वही तो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता, तेरे सब लोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे करुणा होता है, बांटता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब किनाई नहीं हो जाती है। यहोवा सबसे वो धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों को अपने काम जताए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अधिक करुणामय है। वो सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका कोप सदा भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे उसकी करुणा उसके दरवाजों के ऊपर प्रबल है। चल अस्ताचल से जितने हमारे अपराधों को कर दिया है। अपने बालकों पे दया करता है, वैसे वो अपने दरवाजों पे दया करता है। क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है और उसमें स्मरण रहता है और उसके की आयु घास के समान फिर मिलता है। और यहोवा की करुणा और उसका धर्म उनके नाती पोतों पे प्रकट होता रहता है। अर्थात उन पर जो का पालन करते हैं और स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने अपना सिंहासन स्वर्ग में राज्य सारी सृष्टि पर है। जो बड़े प्रिय हो और उसके वचनों को मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओ, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। यहोवा की सारी सृष्टि उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मान तू यहोवा को धन्य का। आमीन। आमीन। अब आप लोग अपना माइक म्यूट कर सकते हैं। यकीनन मेरे अजीजों, उसका वचन कहता है वो सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा और ना उसका कोप सदा भड़का रहेगा। एक ना एक दिन वो समय आने जा रहा है जबकि वो वाद विवाद या बात करना छोड़ दे। मेरे अजीजों, आपको एक बात हम बताते हैं, खुदा के आत्मा के अनुसार, खुदा के वचन के अनुसार इजरायली लोग, एक ऐसा समय आया, परमेश्वर तो उससे लगातार बात करता था,
लेकिन एक ऐसा समय आया कि परमेश्वर ने उनसे बात करना, वाद विवाद करना बिल्कुल छोड़ दिया। और जो बाइबल में पुराना नियम है, मलाकी की पुस्तक, मलाकी अंतिम भविष्य वक्ता था जिसके द्वारा परमेश्वर ने बातें की। लेकिन जब इतना ज्यादा उन लोगों के अंदर परमेश्वर के खिलाफ में बढ़ गया और वो परमेश्वर की बातें अनसुनी करने लगे, तो परमेश्वर ने बंद कर दिया बात करना, और लगभग 400 साल तक परमेश्वर ने कोई बात नहीं। और फिर परमेश्वर स्वयं इस दुनिया में चला आया यीशु मसीह के रूप। अब लगभग वैसा ही समय है कि मनुष्य परमेश्वर के विरोधी में बढ़ता चला जाता है। सारी परिस्थिति देख रहा है कि कैसी कैसी परिस्थिति होती चली जा रही है, लेकिन फिर भी मनुष्य परमेश्वर के विरोधी में अपनी हरकतें करता चला जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि अब वो हमसे भी बात करना छोड़। वक्त ऐसा आ रहा है मेरे अजीजों, वचन भी उठा लिया जाएगा, वचन को भी तरसेंगे लोग। लेकिन वक्त वो भी आ रहा है कि जो परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में कुंवारी मरियम के गर्भ के द्वारा एक छोटे बच्चे के रूप में आया, अब वो परमेश्वर उसी यीशु मसीह के रूप में एक छोटे बच्चे के रूप में नहीं आएगा, बल्कि बादलों पे नजर आएगा। न्यायकर्ता के रूप में वो बादलों पे नजर आएगा और हम उठाए जाएंगे। लेकिन उठाए वही जाएंगे जो परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक अपने जीवन को लेके चल। तो ये अंतिम दिन है मेरे अजीजों, इस बात को समझ जाइए और निश्चय इस बात को जान जाइए, these are the last days and very soon our Lord is going to come। बहुत जल्द हम उसको बादलों पर देखें। लेकिन पहले अपने जीवन को हम तैयार रखें। ऐसा ना हो कि जब वो बादलों पर आए तो हम पृथ्वी पे रह जाएं। मेरे अजीजों, जो वही समय आ रहा है, अब खुदा के भवन भी बंद हो रहे हैं। अब पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ज्यादा दिनों तक हमें नहीं छोड़ेगा, बल्कि प्रभु हमें ये मौका दे रहा है कि हम अपने आप को तैयार कर ले। वो हमें बादलों पर उठा लेगा। और मेरे अजीजों, हम उस महान परमेश्वर को हमेशा हमेशा के लिए फिर उसके साथ होकर के, उसके बाद हमें किसी बात की चिंता नहीं, किसी बीमारी की चिंता नहीं, क्योंकि ये बीमार होने वाला शरीर फिर रहेगा ही नहीं। किसी दुख की चिंता नहीं, क्योंकि वहां दुख देने वाला कोई होगा ही नहीं। वहां बस परमेश्वर की आराधना। इसलिए उस आराधना में हम रहें। और इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे कि प्रभु हमें उस महिमा में जाने के लिए तैयार करे। और प्रभु को हम धन्यवाद। जो भी परिस्थिति है प्रभु इसको ठीक करे। कोरोना का ये महाडर, भयंकर डर जो शैतान ने फैला रखा है, दूर हो जाए। कोई तीसरी लहर, चौथी लहर अब आने ना पाए। सारी परिस्थिति नॉर्मल हो जाए, सिचुएशन नॉर्मल हो जाए और हम खुदा की महिमा कर पाए। जो लोग बीमार हैं उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे।
अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे और हम विशेष रूप से धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे मुंगेर के पति साहब बसंत अभी हमारे साथ आराधना में इस समय है और इनके मुंह में एक घाव हो गया है, एक कलवा FC इनका हुआ है, शायद उसका रिपोर्ट अभी आना बाकी है। प्रभु उस रिपोर्ट को बिल्कुल ठीक लाए और कोई समस्या नहीं हो इनको। अपूर्णता पास्टर बसंत चंगे खुदावन की महिमा हमेशा करते रहे, प्रभु को धन्यवाद देते रहे। प्रभु उनको अच्छा कर देगा तो आगे उनको हम मौका देंगे कि प्रभु का वचन भी वो हमारे बीच में रखे, लेकिन इस समय उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और जिनकी विषय के भी हम जानते हैं कि वो बीमार हैं, उनको प्रार्थना की आवश्यकता है, उनके लिए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। आगे की आराधना भी प्रभु के पवित्र सामर्थी हाथों में हम इस समय सौंपेंगे। आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। बाकी लोग अपना माइक म्यूट रखेंगे और उड़ीसा से सिस्टर रंजना मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अपने माइक को अनम्यूट करेंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। इस समय सिस्टर रंजना मिश्रा हमको सुन रहे हैं? जी, मेहरबानी से प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अब हम उनको अपने चरणों के नीचे बैठने सुযোগ दिए। धन्यवाद पिता। प्रभु हम लोग उनको अब दिन प्रतिदिन प्रभु आप आशीष से भरते जाते हैं, प्रभु आप अनुग्रह से भरते, हर दिन हमारे लिए नया है प्रभु, आपका करुणा से भरा हुआ है प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आज भी सप्ताह का प्रथम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आशीष कीजिए, दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, हमारी गाना गाना, हमारी स्तुति करना, वचन सुनना, बोलना प्रभु आपका अगुवाई में हो, आपकी आशीष से प्रभु दया, हर एक का जीवन, हर एक हृदय का स्पर्श कीजिए प्रभु। आप महान परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है और प्रभु मुक्तिदाता शांतिदाता परमेश्वर है प्रभु। हम लोग आपको धन्य 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 कहते प्रभु, आप पवित्र पवित्र अति महापवित्र परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जितने लोग इकट्ठे हो पाए हैं सभी को आप आशीष कीजिए, दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए और प्रभु सभी को लोग असुविधा है प्रभु उसी का नाम से सबको पूरा कीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु। आप सामर्थ्य परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह कीजिए प्रभु। और इस देश पर आपका दया हो, राज्य को दया कीजिए और प्रभु जिन लोग को बीमार है सबको प्रभु चंगाई दीजिए। तो विशेष के विनती करते हैं हम लोगों के बच्चे लोगों के लिए, हाँ बच्चों का बहुत आशीष कीजिए, आप में बढ़े, आपकी अनुग्रह से बढ़े, में बढ़े दया कीजिए और आशीष कीजिए, परिवार का आशीष कीजिए प्रभु कीजिए। पिता पुत्र पवित्र विशेष कर कोरोना के लिए विनती करते प्रभु, आपका दया हो पूरी तरह से हम लोगों जैसे इकट्ठे हो करके प्रभु, तो फिर हम लोग और सब कोई संगठन एक साथ भवन में कर सके, यह अनुग्रह। धन्यवाद पिता, आपके बच्चे की आशीष कीजिए, दया कीजिए। धन्यवाद। कैसा छोटी सी बेनती प्यार प्रभु यीशु मसीह का नाम मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन 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 और आमीन और आमीन। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। चीजों इस समय हम थोड़ी देर आराधना में चलेंगे। सिस्टर सुमन तिवारी थोड़ी देर मेहरबानी से आराधना में आप हमारी अगुवाई करेंगे। इस समय अपने माइक को अनम्यूट करें। Praise the Lord. Praise the Lord, Pastor जी। Praise the Lord, Praise the Lord तिवारी जी। मेरी आवाज को जी आ रही है आपकी आवाज क्लियर है ना पास्टर? जी जी क्लियर है, ठीक है। थैंक यू जी। धन्यवाद देते हैं ईश्वर के लिए कि जिसने एक फिर से हमारे जीवन में सुंदर दिन दिखाया है, जीवितों की दुनिया में रखा है। उस महान परमेश्वर को हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं और हम सबसे अधिक धन्यवाद हृदय से इस बात के लिए देते हैं
कि जिसने हमसे हमारे पापों के अनुसार बदला नहीं दिया और उसने हमें क्षमा किया, तो उसने हमारे गुनाहों से हमें छुड़ा लिया। ओ जितना उदयाचल और अस्ताचल जितनी दूर है, उतने ही दूर उसने हमारे गुनाहों और पापों को हमसे कर दिया है। इसके लिए हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और जितना भी धन्यवाद दें वो कम है, क्योंकि हम में सच में कोई खूबी नहीं कि हम उसके सम्मुख आ सके। ये उसका प्रेम ही है, ये उसकी अमर दया है जो हमें उसके नजदीक आने से रोकती नहीं। वो इतना प्रेम करता है हमसे कि वो प्रतिदिन हमें अपने करीब बुलाता है और वो हमसे बातचीत करता है। उस अनोखे प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आइए हम सब आराधना में जाएं और उस महान परमेश्वर की स्तुति करें जो हमारा कुम्हार है और हम उसके हाथों की मिट्टी है। हम इस मिट्टी को उसके हाथ में आज समर्पित करें कि जैसे वो चाहता है वैसे ही वो हमें ढाले, वैसे ही वो हमें बना ले। वो हमें मारे कूटे जैसे भी वो चाहता है, लेकिन अपने नजदीकी से हमें कभी दूर ना करे और अपने प्रेम में निरंतर हमें लिए चले। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे प्रभु तू है कुम्हार, सृष्टि का करता है तू, मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, ढाल अपने सांचे में तू। मेरे प्रभु तू है कुम्हार, सृष्टि का करता है तू, मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, ढाल अपने सांचे में तू। मुझ में नहीं कोई खूबी प्रभु, सन्मुख तेरे आ सकूं, आत्मा से अपनी तू भर ले मुझे, जीवन का सोता बनूं। यस माय लॉर्ड, आत्मा अपनी मेरे द्वारा जग में बढ़ा दे तो। मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, ढाल अपने सांचे में तू। मेरे प्रभु तू है कुम्हार, जीवन का सोता है तू, मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, ढाल अपने सांचे में तू। जीवन ये तुझको समर्पित करूं, तन मन ये अर्पित करूं, जग में मैं जब तक जीवित रहूं, तेरी ही सेवा करूं। आया हूँ तेरे चरणों में मैं, जग अपना बना ले तो। यस लॉर्ड, मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, ढाल अपने सांचे में तू। मेरे प्रभु तू है कुम्हार, सृष्टि का करता है तू, मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, ढाल अपने सांचे में तू। हाँ मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने हमें कभी नहीं छोड़ा, हमें कभी भी नहीं त्यागा। मेरे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि हमारा भेजने वाला हमारे साथ है और उसने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा।
हम उस महान परमेश्वर के लिए धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। हम आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। हम आपके सामर्थ्यशाली नाम को भजते हैं प्रभु जी। वो नाम जो हमें छुटकारा देता है, वो नाम जो हमें हर एक अंधकार से बाहर निकालता है और अपनी ज्योति के संतान होने का दर्जा देता है। हम उस महान सामर्थ्यशाली जीवित परमेश्वर को स्तुति करते हैं। हालेलुया। आइए हम एक और गीत गाएंगे, भज पावन तम यीशु नाम। हालेलुया। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। यस, यीशु नाम सुंदर नाम, यीशु नाम सुंदर नाम, यीशु नाम सुंदर नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। यीशु नाम उत्तम नाम, यीशु नाम उत्तम नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह नासरी। धन्यवाद तेरे उस पवित्र लहू के लिए जो तुमने क्रूस के ऊपर हमारे लिए बहा दिया, उस उत्तम सर्वोत्तम परिपूर्ण लहू के लिए, उस कीमती लहू के लिए। मेरे परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं जो तूने हमारे लिए बहा दिया प्रभु जी। तूने अपनी जान दे करके, तूने अपना जीवन दे करके प्रभु जी हमें जीवन दिया प्रभु जी। ओ उस कीमती लहू के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम एक और गीत गा करके इस आराधना को पूरा करेंगे। ओ पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं उस
तेरे पवित्र लहू के लिए प्रभु जी, जो हमें छुटकारा देता है, जो जीवित है, जो आज भी शुद्ध करने में सामर्थ्यशाली है, जो आज भी जीवित है, और जो कोई भी उस यीशु के लहू को लगाता है, और रिखालाबा शोंतारालामा सिंदारालामा रिंगालामा शोंतारालामा दा सिंतारालामा गोरलाबा, जो उस जीवित लहू को अपने जीवन में पुकारता है, जो उस जीवित लहू को अपने जीवन में लगाता है, और रिखालामा शोंतारालामा, वो शुद्ध हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है, अंधकार की शक्तियां उसके जीवन में कार्य कर ही नहीं सकती है। और उस महान जीवित लहू को प्रभु जी आज इस मंडली पर हम मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू। हाथों को उठा करके गाएंगे इस गीत को। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। सभी मिलकर दोहराएंगे। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती। यस माय लॉर्ड, तेरा लहू बहुत कीमती है मेरे प्रभु। ओ तेरा लहू बहुत कीमती है प्रभु। हम तेरे पास आते हैं मेरे राजा, हम तेरे क्रूस के तले आते हैं प्रभु जी। ओ हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमारे लिए अपने क्रूस को बहा दिया, क्रूस पर अपनी जान दे दी प्रभु जी, लहू को क्रूस पर बहा दिया। ओ सच में वो कीमती है प्रभु, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। यस माय लॉर्ड, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। आया है सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। यस लॉर्ड, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है।
धन्यवाद मेरे परमेश्वर तेरे उस पवित्र लहू के लिए जो हमें क्षमा करता है। तूने अपना लहू बहाया, अपना जीवन प्रभु जी सारे जगत के लिए दे दिया प्रभु जी, और तूने उन लोगों के लिए भी अपने उस महान परमेश्वर पिता से क्षमा मांगी प्रभु, जिसने तुझे क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। ओ पिता परमेश्वर, तू कितना महान सामर्थशाली है, जिसने अपने एक लौते बेटे को भी ना रख छोड़ा और उसे दे दिया हमारे लिए। पिता, उस तेरे महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और रीखा लाबा शोंतरा लाबा दा सेंतरा लाबा, इस मंडली को प्रभु जी आपके सामर्थशाली हाथों में समर्पित करते हैं। इस झुंड को मेरे परमेश्वर तेरे क्रूस के तले लेकर के हम आते हैं प्रभु जी। तेरा पवित्र लहू को प्रभु जी हम इस मंडली के लिए मांग लेते हैं प्रभु जी, और तेरी दया जो प्रभु अमर है प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उस तेरे अमर दया के लिए प्रभु जी, और तेरे उस महान करुणा के लिए प्रभु जी, कि हम मर मिट नहीं गए और आज एक नए उत्तम दान को हम देखने पाए हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की तूने आराधना सभा को प्रभु जी, प्रार्थना को प्रभु जी, और लोगों को जो प्रभु स्वीकार किया है, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आगे की प्रार्थना प्रभु जी, आगे का वचन प्रभु जी हम आपके हाथ में देते हैं। हम अपने पास्टर जी को प्रभु जी रीखालाबा शौंतरालामा दा सिंदरालामा आपके सामर्थशाली हाथों में देते हैं प्रभु जी। अपने पवित्र आत्मा के 2 गुने सामर्थ से भर करके प्रभु जी आज हमारे लिए प्रभु इस्तेमाल करना मेरे प्रभु जी, कि जब वो आपके वचन में से हम लोगों को सिखाते हैं मेरे परमेश्वर, और री नम सिंदरालामा दा सोंदरालामा मीरालाबा खोरेलेबे रीखालाबा, हम ग्रहणशील होने पाए और हम उस वचन से पिता परमेश्वर, उस वचन रूपी मनने से प्रभु जी हम तृप्त हो मेरे राजा, और हम आपके साम्राज्य के लिए प्रभु जी हम पिता इस्तेमाल होने पाए प्रभु जी, और भयभीत ना हो प्रभु जी। चाहे कोई भी समय आए प्रभु जी, चाहे कितनी भी मुश्किलें और तकलीफों से अंधकार से भरी तराई से होकर के जाए मेरे परमेश्वर, लेकिन आपका आत्मा जो हमारे लिए दिया गया है, जो निरंतर हमारी सहायता करता है प्रभु जी, वो हम ना डरेंगे। वो कोई प्राणी या कोई सृष्टि या कुछ भी हमारा नहीं बिगाड़ सकती है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आगे की सारी बातों को प्रभु जी, इस सभा को प्रभु हम आपके सामर्थशाली हाथों में समर्पित करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा यीशु मसीह के नाम से पिता आपको देते हैं। आमेन, 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 आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद हो मेरे अजीजों, उसने जो हमें अवसर दिया है अपनी महिमा करने का। हम उसकी महिमा लगातार करते चले जाएंगे, उसको धन्यवाद लगातार देते चले जाएंगे। इस समय हम सचिव महोदय से निवेदन करेंगे, भाई सैमुअल दिलीप मित्रा से, वो अपने माइक को अनम्यूट करेंगे और कलीसिया को सूचना देना है या कोई बात करना है अवश्य करेंगे। भाई सैमुअल दिलीप मित्रा। अभी बंद नहीं होगा। जी प्रेज द लॉर्ड पास्टर साहब। जी प्रेज द लॉर्ड बटू भाई। आवाज आ रही है ना भाई साहब? आ रही है, आवाज आपका आ रहा है जी। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने आज ये फिर मौका दिया कि हम आज के इस पवित्र दिन में प्रभु की आराधना स्तुति एक साथ मिलकर कर रहे हैं। मेरे प्रियो, सच में समय तो बहुत कठिन है, परिस्थितियां विपरीत जरूर हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। मेरा अनुरोध है अपनी कलीसिया की सभी भाई बहनों से कि हम जितना अधिक समय प्रभु के निकट बिता सके, वो आने वाले समयों के लिए हम लोगों के लिए भला होगा, क्योंकि जो उनकी निकटता में सामर्थ्य है, जो प्रार्थना में हमें बल प्राप्त होता है, वो आने वाले दिनों के लिए हमें तैयार करेगा। हम सब सशंकित हैं, तीसरी लहर के लिए सरकार चिंतित है, प्रशासन चिंतित है, लेकिन मेरे प्रियो, हमारी नजरें हमारे परमेश्वर की ओर लगी हैं, और वो कहता है कि हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे लिए चिंता करता है। लेकिन हम लोगों का यह पहला कर्तव्य और दायित्व बनता है कि हम प्रभु के सामने अपनी सारी चिंताओं को रखें।
जो प्रभु के सामने रोता है वो दूसरों के सामने उसे रोने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रभु के सामने रोना और गिड़गिड़ाना सीखें, प्रभु के सामने आंसू बहाना सीखें। वो पश्चाताप की आंसू, वो क्षमा की आंसू। प्रभु हम लोगों को दृढ़ करेगा। हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और आराधना में जुटे। मेरे प्रियो, संसार की सारी बातें, सारी आप हम लोगों का यहाँ का कर्म, यहाँ का धर्म, यहाँ की व्यवस्था यहीं रह जाएगी मेरे प्रियो, वो साथ में नहीं जाएगी। अगर साथ में जाएगी तो वो हम कितना समय प्रभु को दे पाते हैं, कितना हम दृढ़ हो पाते हैं। तो आप सब आराधना में जुटे। प्रभु मौका देगा तो भवन खुलेंगे, हम एक साथ जुटेंगे। अभी हम लोग ऑनलाइन ही प्रभु की आराधना करें, प्रभु में दृढ़ होते जाएं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। फिर जैसा आने वाला समय होगा आप लोगों को उसके माध्यम से सूचना दी जाएगी। प्रभु में हम सब स्वस्थ रहें, सावधान रहें और सतर्कता बरतें। प्रभु हम लोगों को मार्ग दिखाएगा कि आगे हम लोगों को क्या करना है। प्रभु की अगुवाई सबों को मिल पाएगी। धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं मेरे अजीजों। अभी तो जैसा पिछले दिनों का गाइडलाइन है, 6 अगस्त तक जो है वो धार्मिक स्थल स्कूल अभी बंद है, बाकी सबको लगभग खुला है। और देखिए अब प्रभु ने मौका दिया तो अब 6 अगस्त के बाद ही हम लोग भी आराधना के स्थल को खोल पाएंगे। लेकिन आराधना तो हमारी लगातार जारी रहेगी। और अगर आराधना स्थल खुल जाता है तब भी हमारी कोशिश ये रहेगी कि ऑनलाइन जूम के माध्यम से जितने भी लोग जुड़ते हैं, बाहर से भी जुड़ते हैं, हम ऑनलाइन भी लगातार जारी रखें और खुदावंत को धन्यवाद अपने जीवन से लगातार देते रहें। इस समय अगर आप लोगों में से कोई कुछ बोलना चाहता है, गवाही देना चाहता है, तो ये समय आपके पास है, आप अवश्य बोल सकते हैं। उसके बाद हम खुदावंत के वचन में आगे बढ़ेंगे। समय को नष्ट नहीं कीजिएगा। अगर किसी को कोई गवाही देनी है या कोई प्रेयर रिक्वेस्ट या कुछ कहना है, आप अवश्य इस समय बोल सकते हैं अपने माइक को अनम्यूट करके, और बाकी लोग माइक म्यूट रखेंगे। और उसके बाद जल्द से जल्द हम थोड़ा देर खुदा के वचन को देखेंगे। अगर आप में से किसी को कोई गवाही देनी है अवश्य दीजिए, नहीं तो हम खुदा के वचन में आगे बढ़े। थैंक यू लॉर्ड। हेलो, जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की, जय मसीह की। अपना जरा वीडियो ऑन कीजिए आप, अनिल राज बहार जी के यहाँ से जो भी है जी, बोलिए। पास्टर जी, हम प्रार्थना करवाना चाह रहे हैं। मेरे बेटी है जो हॉस्पिटल में से कर दिया के लिए ठीक है, अवश्य प्रार्थना करेंगे। इनकी बेटी जिसका नाम रिक्की है, उसका डिलीवरी होने वाला है, उसके लिए इन्होंने प्रार्थना की है। हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है जी। और कोई? थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, हम इस बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं जिसका डिलीवरी होने वाला है। उसको आशीष दे, स्वस्थ रखे और अपने पवित्र नाम की महिमा कराएं, और सारी आदर और महिमा केवल आपको मिलने पाए। पूरी कलीसिया पर आशीष दे। और इस समय आपके वचन को हम देखते हैं खुदावन, अपनी आत्मा से, अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ से आप हमें भर दे और अपनी महिमा कराएं। सारी आदर महिमा केवल आपको मिले, यीशु के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हो। प्रभु हमें लगातार मौके दे रहा है, उसकी आराधना हम एक साथ कर रहे हैं, उसकी महिमा एक साथ हम कर रहे हैं, और उसके वचन को प्रभु की आत्मा के द्वारा हम लगातार सुन रहे हैं। और इन दिनों जो विशेष बात हम आपको बता रहे हैं
उसमें कुछ कुछ नई बातें खुदा की आत्मा के द्वारा प्रभु हमारे से करता जा रहा है, हम जोड़ते चले जा रहे हैं। और ये दिन निश्चित अंतिम दिन है। और मेरे अजीजों, हमें जाग जाना है, अब सोने का वक्त नहीं है। बाइबल कहती है, हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, परमेश्वर की ज्योति तुझ पे चमकेगी। और यकीनन प्रभु हम पर अपनी ज्योति अलग अलग तरीके से चमका रहा है, अपने वचन की ज्योति। और इन दिनों में तो इतनी ज्यादा ये वचन की ज्योति चमक रही है, फैल रही है, जो पिछले कभी किसी दिनों में नहीं हुआ। सो हम खुदा को विशेष धन्यवाद देते हैं, क्योंकि बाकी सारी बातें जो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले होनी है, ध्यान से सुनिएगा ये बात, वो सब तो हो ही रही है। अब ऐसी कोई बात नहीं छूटी है। महामारी फैल रही है, लड़ाइयां हो ही रही है, लोग एक दूसरे के विरोध में हो ही गए हैं, भाई भाई से नफरत तो कर ही रहा है। और जितना भी अंतिम जमाने के चिन्ह है वो सब हो रहे हैं। नूह के जमाने जैसे दिन अब आ चुके हैं। लोगों में ब्याह शादियां हो रहा है, आनंद हो रहा है, संसारिक खुशियां मना रहे हैं, लेकिन परमेश्वर से दूर है। अब ये महामारी फैली है जिसके कारण सरकार ने बंदिशें लगा भी दी है, तो कहाँ लोग बंदिशों को मान रहा है? वो तो अपने आनंद में खूब मस्त है, भीड़ का भीड़ इकट्ठा हो रहा है। तो ये बातें जो दुनियावी बातें हैं वो खुल के प्रकट कर रही हैं। अब सावधान हो जाओ। वचन तो हमें बाद में बताएगा, पहले दुनिया का बातें हमें बता रही हैं। अब सावधान हो जाओ, क्योंकि दुनिया में हर एक चिन्ह पूरा हो रहा है। अब प्रभु बहुत निकट आने वाला है। और मेरे अजीजों, एक सबसे बड़ा चिन्ह जो प्रभु के आने से पहले होगा उसको भी हम देख रहे हैं, और वो ये है कि हर सुसमाचार बहुत ज्यादा फैलेगा भी। सुसमाचार अगर छीन लिया जाएगा उससे पहले बहुत फैलेगा भी, जो अब हो रहा है। अब जूम के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, पर्सनली, और इतना ज्यादा प्रचार हो रहा है कि हर एक जन प्रचार सुने और कोई उससे वंचित ना हो। और साथ ही साथ अब ट्रिब्यूलेशन भी शुरू होने वाला है, हो ही रहा है। जो लोग प्रचार करते हैं उनको सताव भी बहुत ज्यादा मिल रहा है। ये सब बातें बताती हैं कि प्रभु अब निकट। अब हम सावधान हो जाएं, अब हम जाग जाएं, अपने आप को पहचान लें। हम साधारण मनुष्य नहीं है जो केवल एक ईसाई नाम रख के या केवल एक धर्म ईसाई रख के हम अपने आप को बहुत अच्छा समझे। नहीं, अब हम जो लोग हैं उनको परमेश्वर ने आगे बढ़ के जितना सही ये भाई आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने माइक के ऊपर इस समय ध्यान दें। खुदा के वचन के समय डिजिटल बेंच में थोड़ा फिर हमको परेशानी होता है। जर्मी आपका माइक बार बार अनम्यूट हो रहा है।
थोड़ा सावधानी रखिए जी। तो अब विक्टर तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम है, सो अब वो वक्त है कि हम अपने आप को जाने और प्रभु में उसके वचन के अनुसार अपने आप को इस्तेमाल करें। और हम इस बात को लगातार देख रहे हैं, हम कौन है, हु आर वी, कौन है हम। और हमने कई बातें इस दौरान इस विषय को लेकर देखी हैं। हम साधारण लोग नहीं हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। We are the son and daughter of God. हम born again है, हम नया जन्म पाए हुए लोग हैं। और मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम नई सृष्टि है। We are the new creation. हम मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए हुए लोग हैं। बेशक हम इस पृथ्वी पर हैं, लेकिन इफिसियों उसका पहला अध्याय और पहले पद के मुताबिक मसीह ने हमें अपने साथ, परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। पृथ्वी पर बेशक है, लेकिन हम स्वर्गीय प्रभु के साथ हैं, स्वर्गीय स्थानों में है। और मेरे अजीजों, आज एक और नई बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम अपने आप को जाने कि हम कौन हैं। और इस समय हम खुदा के वचन को खोलेंगे। ये बातें हमने पिछले दिनों कहीं बताई थी, आज आपको भी बताएंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय, सेकंड कोरिन्थियंस दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय और 12 से लेकर के 17 पद तक पढ़ेंगे। कोई भी मेहरबानी से जिनको मिला हो अपने माइक को अनम्यूट करके हमारे लिए पढ़े। दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 12 पद से 17 पद तक। जी, कोई भी पढ़े, जोर से पढ़े। अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जो पढ़ रहे हैं माइक अनम्यूट करके पढ़े। दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय 12 से 17 पद। जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया, तो मेरे मन में चैन न मिला, इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया। इसलिए उनसे विदा होकर मैं मकिदुनिया को चला गया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्पन्न में लिए फिरता है, उत्सव में लिए फिरता है, और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष से मेरे यहाँ पौलुस जो कि कुरिन्थियों की कलीसिया को ये बातें लिख रहा है और कह रहा है, मेरे अजीजों, क्योंकि
हम परमेश्वर के निकट, परमेश्वर से अलग नहीं, जो कुछ भी है परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वाले दोनों के लिए, उद्धार पाने वाले के लिए भी और नाश होने वाले के लिए भी, दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। वी आर फ्रेग्रेंस, सुगंध ऑफ आवर लॉर्ड, मसीह की सुगंध है। कितनों के लिए मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध, क्योंकि इन बातों के योग्य कौन है? जो इन बातों के योग्य है उनके जीवन में ये बातें अपने आप पूरी होंगी, जो मानेगा इस बात। और मेरे अजीजों, जब पौलुस तुरोआस में जाके कुरिन्थियों के पास में कहता है मेरे लिए एक द्वार खोला गया है, तो मेरे मन में चैन ना मिला, इसलिए मैं अपने भाई तीतुस को नहीं पाया। वहां जो तीतुस है, तीतुस की पत्री जिसको लिखा है उसने, और जब उसको नहीं पाया तो लिखता है कि मेरे मन को चैन ना मिला, सो विदा होकर वो मकिदुनिया को चला गया। सो ये बात तो उस जमाने में हो रहा है, उसको लिख रहा है, लेकिन अब आगे जो लिख रहा है वो सब जमाने के लिए या हमेशा के लिए। जो वचन हमने पढ़ा उसके पहले 2 पद तो उसी समय के लिए वो थे, लेकिन उसके बाद के जो ये पद हम पढ़ रहे हैं ये आगे हमेशा के लिए खुदा का वचन है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें मसीह में, सबसे पहली बात ये याद रखिएगा, मसीह में, मसीह के बाहर, मसीह से अलग, मसीह के बिना कहीं कुछ नहीं। Nothing without Christ. Everything we are, we have, we receive is in only Lord Jesus Christ. हम जो हैं, जो पाते हैं और जो हम करते हैं वो हमें केवल मसीह में करना है। और आगे लिखा है हम मसीह में, वो यानी परमेश्वर हमको सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। हम ज्ञान का सुगंध, कि हमारे द्वारा वो अपने ज्ञान का सुगंध हर जगह फैलाता है। अब ये जय का उत्सव हमने आपको पिछले दिनों में बताया था क्या होता है, और हम एक जय के उत्सव में फिर रहे हैं। हम हारे हुए जीवन को नहीं गवाही देते, हम नाशमान जीवन की गवाही नहीं देते, हम शैतान की गवाही नहीं देते, हम जय के उत्सव की गवाही देते हैं। और ये बातें हमने आपको पहले भी बताई है कि जय का उत्सव क्या है। आजकल भी लोग जब चुनाव जीत जाते हैं कितना तमाशा करते हैं। पिछले दिनों बंगाल के चुनाव हुए, और तो उसमें कोरोना फैला हुआ है, इसलिए चुनाव आयोग ने जो है रोक लगा दिया कि भैया कोई भी जो है वो जय का उत्सव नहीं बनाएगा। वरना पटना की गलियों में ही देखा कीजिए, जब चुनाव हो जाते हैं और चुनाव के बाद लोग कैसे तमाशे मचाते हैं ढोल और नगाड़ा लेके कि भैया जीत गए, खूब जय का उत्सव मनाते हैं। अपने तो जीत गए लेकिन दूसरों को परेशान करते हैं, सड़कों पे जाम लगवाते हैं। तो ये तो जय का उत्सव यहाँ लोग मनाते हैं,
लेकिन प्रभु ऐसे जय के उत्सव की बात नहीं कर रहा है, इस तरीके के उत्सव की बात नहीं कर रहा है कि ढोल नगाड़ा लो और अपने नाम का ढिंढोरा पीटो, भैया मैंने मसीह को प्राप्त कर लिया, मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैंने यीशु मसीह को मान लिया, मैं ईसाई बन गया। तो ढोल नगाड़ा लेकर के बस वो पीटने की जरूरत नहीं है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, उस तरीके से जय उत्सव को मनाने की जरूरत नहीं है। किस रीति से मनाना है, अब उस बात को हम बताते हैं। और मेरे अजीजों, उस समय में या पुराने समय में क्या होता था कि जब लोग लड़ाइयां जीत के आते थे तो वो लोग भी जय उत्सव मनाते थे। और वो लोग जो राजा लोग होते थे, शासक लोग होते थे, वो अपने नगरों में, अपने शहरों में जीतने वाले टोली जो है और राजा लोग जो है वो निकलते थे, और जो उन्होंने कैदी बंदी बनाए हैं उनको भी वो लोग पीछे बांध के रखते थे। और सबसे आगे जो है वो एक विशेष बात होती थी, जैसे हम लोग अपने घरों में लोबान जलाते हैं या खुशबू जलाते हैं, और वो खुशबू और वो लोबान सब तरफ फैलती है। आजकल तो रूम फ्रेशर हो गया है, जरा सा भी रूम के अंदर गंदगी नजर आए या बदबू नजर आए तो हम तुरंत क्या करते हैं, रूम फ्रेशर निकालते हैं और रूम में चारों तरफ मारते हैं और हमारा रूम फ्रेश हो जाता है, हमको सुगंध जो है वो मिलने लगता है और दुर्गंध हमारे घर से दूर हो जाता है। तो उस जमाने के अंदर आगे आगे एक ऐसा व्यक्ति चलता था जो कि खुशबू जो एक जरा जलाता हुआ चलता था। एक पदार्थ जो है जैसे लोबान जलाया जाता है, उस तरीके से एक पदार्थ को जलाते थे, खुशबूदार पदार्थ होता था, उसको जय के उत्सव में जाने वाले आगे आगे जो है जलाते थे और वो सुगंध फैलती चली जाती थी। और जहां जहां वो सुगंध फैलती थी वहां वहां लोग जान जाते थे कि हाँ, जय का उत्सव आ रहा है, जीतने वाले लोग आ रहे हैं। और वो अपने घरों से निकल करके वे जय के उत्सव में शामिल हो गए। तो वो सुगंध लोगों को एक बुलाती थी, लोगों को अट्रैक्ट करती थी, लोगों को घरों से निकालती थी कि हाँ, जय का उत्सव मनाने वाले लोग आ गए, हमको भी जय का उत्सव में उनके साथ शामिल होना है। हमारे देश के राजा ने जीता है, तो वो सुगंध जो वहां पर फैलाया जाता था, उड़ाया जाता था, वो लोगों को इकट्ठा करता था। वही बात इस वचन के अंदर आई है मेरे अजीजों, कि प्रभु हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। प्रभु ने शैतान को हरा दिया है, क्रूस पर उसका नाश कर दिया है, कब्र में जाके उसके सिर को कुचल दिया है। वो कब्र में से निकल आया है और उसने कहा, देखो मैं मर गया था, पर अब देख मैं युगानुयुग जीता और राज करता हूं। और वो हमको लेके आज इस संसार के अंदर एक जय के उत्सव में चल रहा है। अब हमें कोई लोबान जलाने की जरूरत नहीं, कोई खुशबू जलाने की जरूरत नहीं, हम तो खुद मसीह के सुगंध हैं। हम जहां जहां जाएं, हमारे जीवन की खुशबू से लोग हमको पहचान जाएं कि ये शैतान को हराए हुए लोग हैं, ये जय के उत्सव में फिरने वाले लोग हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हमारे जीवन से तो कोई खुशबू निकलती नहीं। मसीह की सुगंध अगर हम अपने आप को समझते हैं तो निकलना चाहिए। सुगंध इसीलिए लगाया जाता है कि दूसरे लोग अट्रैक्ट हो। लगाते हो ना कभी कभी घर से बाहर निकलते समय, है लगाते हो, पूरा छिड़क के अपने ऊपर नीचे है खूब, ताकि बाहर जब लोग निकले तो थोड़ा सा पूछे भी, भैया कहाँ से लिया, इतना अच्छा सुगंध आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। पादी साहब ऐसे नहीं लगाते हैं कभी, याद रखिए। पादी साहब कोई
कोई भी सुगंध या कोई भी ऐसा चीज इस्तेमाल नहीं करते। जीवन ही बहुत है, ये जीवन ही सुगंध होना चाहिए, वो सुगंध लगा के क्या करेंगे। लेकिन बहुत से लोग लगाते हैं। अरे लगाते हैं तो इसका मतलब खुशबू आनी तो चाहिए, लोगों को जानना तो चाहिए कि हाँ भाई लगाए हैं, बदबू तो नहीं आनी चाहिए जीवन में से। अब होता क्या है कि सुगंध तो हम लगाए हैं, मसीह को तो हमने मान लिया, हम मसीह के सुगंध भी है, लेकिन हमारे जीवन से सुगंध आने के बजाय दुर्गंध आती है। लोग देखते हैं ये ईसाई लोग हैं, आपस में लड़ते मरते जाते हैं। अरे ये ईसाई लोग हैं, ये भाई भाई से जो है इतनी नफरत करता है। ये मसीह के मानने वाले लोग हैं, खुदा के वचन को फैलाने वाले लोग हैं, यही एक दूसरे से इतनी जलन और ईर्ष्या करते हैं, ये एक दूसरे के खिलाफ में इतने ज्यादा बोलते हैं। तो जो मसीह का वचन सुगंध के रूप में हमारे जीवन से निकलना चाहिए, वो तो निकलता नहीं। कहते हम अपने आप को मसीह के लोग, लेकिन जो मसीह से विरोध में है सारी बातें, वही हमारे जीवन से नजर आती है, दुर्गंध हमारे जीवन से आता है। तो किस बात की हम मसीह की सुगंध? अरे अपने जीवन को जानो, अपने जीवन को पहचानो, जांचो अपने आप को। हम दुर्गंध नहीं है, हम सुगंध है मसीह की। अगर कहीं बदबू आपको आती है और आप एकदम से हड़बड़ा जाते हो, वहां से हटना चाहते हो, और फिर थोड़ी देर बाद कोई सुगंधित चीज आपको आती है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। दुनिया को हमें देखे वो मसीह की सुगंध पहचाने, हमको देखकर लोगों को अच्छा लगे, ये नहीं कि वो हमारे पास से दूर भागे। अगर शरीर से बदबू आएगी तो बगल वाला दूर भागेगा ही, भले ही उसके भी शरीर से बदबू आ रही है, लेकिन दूर तो भागेगा। मेरे अजीजों, बस यही बात हमें समझना है। हम खुदा की आत्मा, खुदा की सामर्थ के द्वारा हम मसीह के सुगंध। मसीह शारोन का गुलाब है, और गुलाब का सेंट हमको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन सेंट कैसे बनता है पता है? बड़ा हम लगाते तो खूब है सेंट, गुलाब का या दूसरे किसी फूल का सेंट ज्यादातर फूलों से ही ना बनते हैं। सुगंधित द्रव से जो भी बनता है वो नेचर से ही बनता है। खुदा की बनाई हुई सृष्टि से ही मनुष्य अपने लिए बनाता है, अलग से वो कुछ नहीं बनाता है। सो फूलों का जो सुगंधित द्रव है या सेंट है, वो कैसे आता है? जब तक वो फूल कुचला ना जाए, जब तक वो फूल मसला ना जाए। जब वो फूल कुचला जाता है, देखने में फूल बड़ा अच्छा लगता है, तोड़ने में मना करता है लोग, भाई तोड़िए नहीं, है बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर वो फूल डाल पे रहेगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, थोड़ी देर बाद हम जल्द समाप्त करेंगे। फूल डाल पे रहेगा, अपने उसी स्थान पे रहेगा, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो सूख जाएगा, पत्तियां झड़ जाएंगी, नाश हो जाएंगी, उसकी सुगंध जो उस समय उसमें से आ रही थी, वो सुगंध भी उसकी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके सुगंध को अगर लंबे समय तक लेके चलना है तो क्या किया जाता है? उस फूल को डाल से तोड़ के उसको कुचला जाता है, कुचल के उसका द्रव निकाला जाता है, और उस द्रव को फिर केमिकल से इस तरीके से बनाया जाता है कि वो सैंड बन जाता है। फिर वो जो फूल नाश हो गया वो नाश हो जाए, वो पंखुड़ियां खत्म हो जाए, लेकिन जो सैंड बन गया, ये सैंड आगे बहुत दिनों तक चलेगा। मेरे अजीजों, वो शारोन का गुलाब जो क्रूस पर कुचला गया, यीशु मसीह ने अपने आप को कुचला,
यशायाह 53:7 कहता है वो हमारे अपराधों के कामों है तो कुचला गया, वो कुचला गया, वो नाश किया गया। उसने अपने आप को दे दिया कि वो क्रूस के ऊपर नाश तो नहीं लेकिन एक तरीके से बलि चढ़ाया जाए। और वो फूल शारोन का जो है वो कुचला गया उस क्रूस पर, और उसका इत्र उसके लहू के रूप में निकला। और वो इत्र आज भी हमारे पास, हमारे जीवन में उसका पवित्र लहू हमारे पास है, जो गाया गया, तेरा लहू सदा कीमती है प्रभु। हम इस गीत को गाते हैं ना, तेरा लहू सदा कीमती है प्रभु, अभी भी हम लोगों ने गाया। अरे उसका लहू कीमती है, वो शारोन का गुलाब है, वो इत्र सबसे महंगा है। किसी घर में एक बार वो बैठा है, एक स्त्री आई और उसने एक बड़ा महंगा इत्र जो है वो उसका पात्र तोड़ा और उसको उसके पैरों पे मला। तो उसके चेलों में से एक ने जो है बड़ा होकर के इस तरीके से गुस्सा होके कहा कि वो महंगा इत्र जो है वो तोड़ के उसके पैरों पे क्या बर्बाद कर दिया, उसको बेच के गरीबों में अच्छा दान दिया जा सकता था। उसको दान की चिंता नहीं थी, वो तो चोर था तो चुराने की चिंता थी, जैसा खुदा का वचन कहता है। लेकिन प्रभु ने कहा उस स्त्री को मत सताओ, उसने मेरे साथ भलाई की है, उसने मेरे गाड़े जाने के विषय में ये इत्र उसने उस पर डाला है। और वो इत्र महक गया पूरे कमरे के अंदर। हम वही इत्र बन जाए प्रभु यीशु मसीह पर और महक जाए आज इस संसार के अंदर, और लोगों को बताए उसके बलिदान के विषय में कि लोग प्रभु के पास आ जाए। अंतिम बात मेरे अजीजों, यहाँ लिखा है कि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध, कितनों के लिए मरने के निमित्त मृत्यु की सुगंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। अब ये सुगंधित जो द्रव है या सेंट है, ये जिंदा लोग तो अपने से लगा लेते हैं अपने ऊपर कि उनका खुशबू जाए, लेकिन मुर्दा लोगों पे डाला जाता है। मुर्दा लोग अपने ऊपर अपने से नहीं छिड़क सकते हैं, मुर्दा है, नहीं कर सकते। उनके ऊपर क्या है, जिंदा लोग ही उस इत्र को छिड़कते हैं ताकि बदबू ना आए। तो ये संसार तो मुर्दा है। ईश्वर से जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, बाइबल बताती है, और जिसके पास पुत्र नहीं यानी ईश्वर नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। ये संसार मुर्दा है, जीवन तो केवल हमारे पास है, जीवित हम लोग हैं। हम ही लोगों को ये इत्र छिड़कना है, और जब ये मसीह की सुगंध उस मुर्दा शरीर में भी जाएगी तो वो मसीह में जी उठेगा। उसके बगैर नहीं होगा। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होगा। तो जब तक आप सुनाइएगा नहीं, अपना इत्र फैलाइएगा नहीं, उस मुर्दा में जान डालिएगा नहीं, तब तक वो मुर्दा जिंदा कैसे होगा। डालना तो मुझे और आप ही को है कि हम जिंदा हैं, हम मसीह की सुगंध है। और मुर्दे पर भी सुगंध डाला जाता है, जिंदों पर भी डाला जाता है। तो कई बार हम सोचते हैं भैया वो तो मसीह की सुगंध ग्रहण करेगा नहीं, खुदा के वचन को ग्रहण करेगा नहीं, तो क्या फायदा। फायदा या ना फायदा मत देखिए, आप अपना काम कीजिए। सुगंध का काम है फैलना। जब शीशी तोड़ी जाती है तो सुगंध फैलती है। हमारा भी काम है, जब हम मसीह के सुगंध हैं तो फैलो।
लोगों को खुशबू मिले और शैतान भागे। लोग आराधना में क्या करते हैं? अगरबत्ती जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, प्रकाश हो। लेकिन धूप बत्ती, अगरबत्ती ये सब जला अपनी जगह है, जलाइए, उससे हमें खुशबू मिलेगा। लेकिन आराधना की जो असली खुशबू है वो बाइबल ये कहती है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि आराधना करने वाले और सच्चाई से। वो तो आराधना आत्मा की खुशबू हमें प्रभु तक पहुंचाना है, लोगों तक पहुंचाना। मेरे अजीजों, प्रभु आपको सामर्थ दे और आशीष दे कि हम और अधिक प्रभु की खुशबू अपने जीवन से हम फैलाने पाए। हम मसीह के सुगंध है, साधारण बात नहीं है मेरे। खुदा की महिमा हो। बेशक अगरबत्ती जल जाती है लेकिन खुशबू तो फैलाती है। हमको कष्ट हो तो कोई बात नहीं, मसीह की सुगंध हमारे जीवन से फैलने पाए। बाकी सबका न्याय उसके हाथ में है, कोई एक्सेप्ट करे नहीं करे ये सब उस महान परमेश्वर के हाथ में। सो प्रभु आपको सामर्थ दे और आशीष दे। हम इस समय उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और उसकी महिमा करेंगे। इस समय गीत हम गाएंगे, उसके बाद अंतिम प्रार्थना करेंगे और उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। एक गीत है जो हम सब जानते हैं, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, और ये हमारे चर्च की किताब में भी है। और अगर आपके पास कोई किताब है तो उसमें भी हो सकता है, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, सारी खताएं मानता हूँ तेरा करो अब ध्यान। इस गीत को हम खुदा की महिमा के लिए गाएंगे, प्रार्थना में जो कुछ मांगा। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो जो कुछ मांगा पूरा करो सारी खताएं मांग तेरा करो अब ध्यान, जो कुछ मांगा पूरा करो। दिल में अपने गुनाहों को जान लिया मैंने आवाज़ इसका किया दिल में भी आवाज़ आई अपने गुनाहों को इसका प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो ईमान आए जिस पर मसीह आए तुम्हारे पास, माफ करो अब पाप हमारे, आओ हमारे पास।
ईमान लाए जिस सीखा आए तुम्हारे पास। माफ करो प्रभु पाप हमारे, आओ हमारे पास। जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं माफ करना, तेरा ध्यान प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। जाना सभी को आखिर वहाँ है, होगा जहाँ इसका। धुलो दिलों को आज हमारे कर दो से कैसा। जाना कहाँ है आखिर वही है, होगा जहाँ इसका। दोनों आज हमारे जो कुछ पूरा करो। इस समय पहले हम निवेदन करेंगे, पास्टर मोहन पॉल हमारे बीच में है समस्तीपुर से, वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे और समाप्त करेंगे। पास्टर मोहन पॉल इस समय हम बात करना चाहते हैं, करेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, जय जयकार हो आज के दिन के लिए। तू महान, दयालु, सामर्थी परमेश्वर, सारी महिमा और आदर हम आपको देते हैं यीशु मसीह। और हम धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए प्रभु। सचमुच में प्रभु आप हमारी सहायता और मदद करने वाला और सुरक्षा देने वाला परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, जय जयकार करते हैं। और हम करते हैं प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु चर्च यीशु मसीह के नाम में अति शीघ्र खुल जाए प्रभु, और होने दे उसके द्वारा प्रभु तेरा सुसमाचार फैले और आगे बढ़े प्रभु। और जितने लोग जो जूम में जुड़े हैं सब पर तेरी आशीष बनी रहे, तेरी शांति, तेरा आनंद, तेरा प्रेम इन सबों के जीवन में पाया जाए प्रभु। और होने दीजिए आत्मिक जीवन में और भी आगे बढ़ाइए ताकि इनके द्वारा प्रभु आपको महिमा ले पाए। धन्यवाद प्रभु, पादरी साहब, इनके पत्नी बच्चों के ऊपर, इनके सेवकाई के ऊपर तेरी आशीष प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। प्रभु को धन्यवाद। जिनके बर्थडे हैं उनके विषय में आपको बता देते हैं, फिर समाप्त करते हैं। इस सप्ताह में आज एडवर्ड नोएल बा हैं, अब रांची में रहते हैं, उनका बर्थडे है। नीलमा मित्रा का बर्थडे है, ये दिल्ली में है। कल 12 जुलाई है। सिस्टर शीला जो भाई धीरज की वाइफ है उनका बर्थडे है। और बुजुर्ग शीला पीटर हैं, उनका बर्थडे है। 14 तारीख को वी के सुख है। 15 जुलाई को सिस्टर शशिकला लाल भाई जेम्स लाल की वाइफ है, उनका बर्थडे। 16 तारीख को शिल्पी मुखर्जी हैं, उनका बर्थडे है। 17 को वर्षा कमल का बर्थडे है। और शैंकी जो भोपाल में है उनका बेटा निमाया, उसका बर्थडे है 17 को। आमोद कुमार है, उनका बर्थडे है। 18 को जेम्स एल्फ्रेड लाल है और सिस्टर नेहा मित्रा का बर्थडे है। एल्जिन ग्रेस मारंडी है, उनका बर्थडे 18 आने वाला संडे हो जाएगा।
सो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए मेरे अजीजों। प्रभु इन सब लोगों पर जिनके बर्थडे हैं, और मेजर एनिवर्सरी तो किसी का सामने नहीं दिखा, जिसका भी है प्रभु आशीष दे। एक बार फिर धन्यवाद देते हैं प्रभु और आपकी महिमा करते हैं। आपने ये मौका दिया खुदावन, आपका अनुग्रह हुआ, आपकी दया हुई। और प्रभु आपने मौका दिया है पिता कि हमने आराधना की, आपकी महिमा की, और जाना कि हम आपकी सुगंध हैं और हमें अपने जीवन से मसीह की सुगंध को फैलाना है। प्रभु आशीष दे सब लोगों पर, और जितने के बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, ये सब। अब खुदावन हम निविदा होंगे, हमारे साथ हो और मौका जल्द से जल्द दे कि आपके भवन में एकत्रित। सारी याद और महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु की प्रार्थना करेंगे, हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज्य आ रहे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी में होती है। हमारे दिन भर की रोटी आज दे, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारा अपराध क्षमा कर, और परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके हमेशा तक हम सबों के साथ होती रही। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह की सबको, जय मसीह की, जय मसीह। कैसे हैं आप लोग? जय मसीह। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पसंद क्या हाल है? हो गया टेस्ट? पसंद अपना माइक बता सकते हो? हाँ, टेस्ट हो गया है। हाँ, कल हुआ, कल। चलो गुड, प्रभु सब ठीक करेगा। कैसे है विमल भाई? ठीक है भाई साहब, सब दुआ है, दया है ईश्वर की। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग बात कर सकते हैं एक दूसरे से। हाँ, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग सुरेंद्र भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुरेंद्र भाई। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सिस्टर। कैसे हैं सोलन साहब? स्टीफन सोलन, कैसे हैं आप? आज राजेश भाई नहीं जुटे हैं क्या? सिस्टर गुड मॉर्निंग। बहन तो बैठी हुई है। सलाम सलाम भैया, सलाम। बुखार हो गया था ना वैक्सीन लेने के बाद, उसको तो थोड़ा डाउन है। वैक्सीन ले लिया भैया? तो बोला था नहीं लेंगे। हाँ, हम एकदम नहीं, परसों अचानक से हुआ, ले लिए। वही तो बोला था कि नहीं लेंगे। हाँ, हम लोग नहीं लेने वाले थे भैया। ले लिया। भुवन भैया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आशीष बहुत जी गुड मॉर्निंग ब्रदर। गुड मॉर्निंग सिस्टर। कौन भाई हैं? भुवन भैया गुड मॉर्निंग। सभी को प्रेज द लॉर्ड। भाई गुड मॉर्निंग। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू मृत्युंजय। संजय के सौजन्य से हम लोग देख पा रहे हैं एक दूसरे को, प्रेयर भी कर पा रहे हैं। बहुत बहुत ईश्वर आशीष दे उसको। बात सही है। दिन आए कि हम लोग आपस में मिले जल्दी। हाँ, जरूर जाएगा। आमीन आमीन। प्रभु के ऊपर है, प्रभु से प्रेयर करें हम लोग की जल्दी मिले हम लोग भवन में। बिल्कुल। ओके, जय मसीह की सबको। जय मसीह की, जय मसीह की सबको। जय मसीह की, जय मसीह की। बाय बाय।